गुड मॉर्निंग, नमस्कार। घातांक घातांक को इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं। ये जो हम वीडियो ये जो गणित बता रहे हैं ये कक्षा 9वीं से है, क्लास 9th। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से ये किताब से हमने पुस्तक ये प्रश्न लिया है। इसे हम पढ़ेंगे दशमलव का विस्तारित रूप। कहने का तात्पर्य क्या है? स्थानीय मान, कोई भी संख्या का स्थानीय मान कक्षा 8वीं में पढ़ाते हैं। ये इसमें दशमलव का मान निकालते हैं, उसमें दशमलव नहीं रहता। तो प्रश्न लिया है 512.23 ये एक संख्या है को घातांक के विस्तारित रूप में लिखिए। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कुछ आप बातें कहनी चाह रहा हूं मैं। आप जहां से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा। पहली बार पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये सहयोग अवश्य कीजिए और आगे भी पढ़ते रहिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। 512.23 ये संख्या हमको दिया गया है। तो नीचे मैं लिख देता हूं इसको 512.23 का विस्तारित रूप। विस्तारित रूप मतलब इसका विस्तार करना है, संख्याओं का विस्तार करना है। मतलब प्रत्येक संख्याओं का स्थानीय मान क्या है, दूसरे शब्दों में स्थानीय मान कह सकते हैं। अब देखिए पढ़ेंगे कैसे। दशमलव के बाएं साइड जो राशि है 512 ये पूर्णांक है। 0.23 ये अपूर्णांक है, दशमलव संख्या है। ये इधर का पूर्णांक, इधर का अपूर्णांक। तो हम पूर्णांक को पहले लेंगे फिर अपूर्णांक को लेंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे? 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसा पढ़ेंगे। इकाई के स्थान पर है 2, 1 दहाई के स्थान पर है और 5 सैकड़े के स्थान पर है। 2 इकाई, 1 दहाई, 5 सैकड़ा। फिर दशमलव का वैसे ही लेंगे इकाई दहाई स्थान पर। ये भी इकाई दहाई स्थान पर आते जाएगा। ये दहाई फिर सैकड़ा, ऐसा इसको लेते जाते हैं इसको। चलो देखते हैं आगे। पहले 5 को लेते हैं। 5 मतलब 5 सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, 5 सैकड़ा। 5 सैकड़ा मतलब 5 गुणी 100, सैकड़ा मतलब 100। एक को लेंगे, एक को, तो इसको लेंगे 1 दहाई, 1 गुणित 10। 2 को लेंगे तो ये 2 इकाई, 2 गुणित 1। ये 512 का विस्तार हो गया। 512 का विस्तार हुआ। अब 0.23 का विस्तार करेंगे। तो 0.23 का विस्तार करेंगे तो 0.2 को लिखेंगे 2 गुणित 1/10 और 3 को लिखेंगे 3 गुणित 1/100। इस तरह लिखा जाएगा इसको। दूसरे शब्दों में बता रहा हूं मैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसको मैं थोड़ी स्पष्ट कर देता हूं। दशमलव 23 इसको लेना है। तो पहले 2 को लेंगे फिर 3 को लेंगे। 0.2 का अर्थ क्या है? 0.2 इसको पहले पढ़ते हैं। तो इसको लिखेंगे 2 की जगह में आंसर हर के रूप में लिख रहे हैं। मतलब हम दशमलव हटा रहे हैं यहां से। कैसे हटाएंगे?
2 की जगह हम लिखेंगे 2 की जगह में 0, दशमलव की जगह हम लिखेंगे 1। अब ये दशमलव चिन्ह हट गया, इसका मान क्या हो गया 2/10। 2/10 मतलब ये हुआ 2 गुणित 1/10। इसको इस रूप में लिखेंगे। 2/10 का अर्थ होता है 1/10। अब आते हैं 0.3 पर। दो का मान तो हमने निकाल लिया, अब 3 का मान कैसे निकालेंगे? तो 3 का मान होता है, इसको लिखेंगे 0.03। यह दशमलव इसको लिखते हैं, पूरा लिख देता हूं मैं 0.23। दशमलव हटाइए, दशमलव हटाएंगे तो ये 3 मतलब 0, 2 के स्थान पर 0, दशमलव के स्थान पर 1। अब ये 2 की गणना हम पहले कर चुके हैं, इसमें गणना हो चुका है 0.2 का, ये मान हम निकाल चुके हैं। हम 3 का मान निकाल रहे हैं, तो ये 2 वहां पर नहीं आ रहा है, ये 0 है। ये 0.03 है वो। अब 0.03 मतलब ये दशमलव हट गया वहां से, 0 का कोई अर्थ नहीं है इस साइड में, तो ये हो गया 3/100। 3/100 को लिखेंगे 3 गुणित 1/100, ऐसा लिखेंगे, बराबर 3 गुणित 1/10 का घात 2, 10 10 का घात 2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको लिखेंगे 10 का घात धन 2 है, धन इसका चिन्ह धन है, तो अंश में ले जाएंगे तो धन का ऋण हो जाएगा, ऋण 2, इस तरह लिखेंगे। और इस संख्या को क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2 गुणित 10 का घात ऋण 1, ऐसा लिखेंगे इसको। तो ये 0.2 का मान भी स्पष्ट हो गया। 0.2 मतलब 2 गुणित 10 घात ऋण 1, और 0.23 मतलब 0.3, इसको 0.03 पढ़िए, तो इसका मान जो है ये 3 गुणित 10 घात ऋण 2 हुआ। इस तरह से लिखेंगे। चलो आगे देखते हैं। और तो ये 3 गुणित 1/100 हो गया। अब 10 के घात के रूप में लिखते हैं, तो ये 100 को लिखेंगे 10 घात 2, 10 गुणित 10, 10 दाम 100। 1 को लिखेंगे 10, 10 एक ही बार गुणा है, तो 10 घात 1। 2 गुणित 1 का मान होता है 10 के घात के रूप में लिखेंगे 0। 10 घात 0 मतलब होता है 1। कोई भी संख्या घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। हम इसको 1 को 10 के घात के रूप में लिख रहे हैं, तो ये 10 का घात 0 होगा। धन 2 गुणित 1/10 है, 10 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 से गुणा तो एक ही बार है, तो 10 घात ऋण 1, धन 1 का ऋण 1 हो जाएगा। यहां पर ये धन 1 है, ये 10 घात। धन 3 गुणित, अब इसको लिखिए 10 गुणित 10 है, 10 का घात 2 बार गुणा है, 10 गुणित 10 लिखेंगे, 10 दाम 100, तो ये हो जाएगा 10 का घात ऋण 2। अब ये क्या हुआ? ये 512.23 का विस्तारित रूप हुआ। विस्तारित रूप मतलब दशमलव मान। तो इस संख्या में हमने क्या पढ़ा? हम पहले 512 का इकाई दहाई सैकड़ा निकालना जानते थे, हम 8वीं पढ़ चुके हैं।
लेकिन इसमें हमने ये सीखा कि दशमलव संख्या का विस्तारित रूप कैसे करते हैं। ये 0.23 इसका विस्तार कैसे करना है, ये इस प्रश्न में उल्लेख किया गया है। 0.2 मतलब 2 गुणित 10 घात ऋण 1, 3 मतलब 3 गुणित 10 घात ऋण 2। ये पूरा हुआ। आगे और पढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। संख्या 537.204 का विस्तारित रूप ये निकालना है। अब पूर्णांक अपूर्णांक क्या है, ये 537 दशमलव के जो बाएं साइड में है 537 ये पूर्णांक है, और 0.204 क्या है, ये अपूर्णांक है। ये मैं लिख देता हूं, इसको स्पष्ट हो जाएगा। पूर्णांक राशि क्या है, 537 है, और अपूर्णांक क्या है, 0.204। इन दोनों को जोड़ देंगे तो इतना आ जाता है, हमने अलग अलग कर दिया है। चलो आगे देखते हैं। आगे फिर तो 537.204 इसका हम विस्तारित रूप करते हैं तो हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, इधर से नहीं आएंगे, बाएं से दाएं की ओर। 5 को लेंगे, फिर 3 को भी, 7 को, फिर 204, ऐसा लेते जाएंगे। तो इस तरह से हमको हल करना है। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, पांच को लेंगे 5 सैकड़ा, 7 इकाई दहाई सैकड़ा ऐसा है, तो ये 7 इकाई 3 दहाई 5 सैकड़ा ऐसा पढ़ेंगे। तो 5 सैकड़ा मतलब ये स्थानीय मान है, ये 5 सैकड़ा मतलब 5 गुणित 100, 3 दहाई मतलब 3 गुणित 10, और 7 इकाई मतलब 7 गुणित 1। धन, अब 0.2 को हम दशमलव चिन्ह हटा देंगे, तो 0.2 को लिखेंगे 2 गुणित 1/10, और ये शून्य को लिखेंगे 0 गुणित 1/100, और 4 को लिखेंगे 4 गुणित 1/1000। यहां 3 शून्य आ जाएगा। तो ये हुआ स्पष्ट हो गया ये, और ज्यादा नहीं बोलना पड़ेगा मुझे। अब घातांक रूप में लिखते हैं, तो ये 100 मतलब 10 घात 2, 10 गुणित 10, 10 का गुणा 2 बार है, 2 बार मतलब 10 घात 2। मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं 10 घात 2। 3 दहाई मतलब 10 गुणा 1 बार है, तो यहां लिखेंगे 10 घात 1। 7 इकाई, तो इसको लिखेंगे 7 गुणित 10 घात 0। 10 घात 0 का अर्थ होता है 1। कोई भी संख्या का घात 0 है हो तो उसका घात 1 होता है। ये क्रम से आ रहा है 10 घात 2, 10 घात 1, 10 घात 0, ऐसा क्रम से लेते हैं। 2 घात 1 घात 0 घात, ये पूरा मान हो गया, क्लियर हो गया। अब इसको लिखेंगे 2 को 2 गुणित 10 घात ऋण 1।
यहाँ पर 10 घात चिन्ह जो है धनात्मक है, यहाँ पर ये धन 1 है, घात धन 1। ऊपर ले जाएंगे अंश में तो ये ऋण 1 हो जाएगा। धन का ऋण होता है, ऋण का धन होता है। घातांक नियम में अगर कोई संख्या को ऊपर ले जाते हैं अंश में तो चिन्ह में परिवर्तन होता है, वो धन का ऋण हो जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा। धन 0 गुणित 10 घात ऋण 2, ये 10 गुणित 10 है, 10 गुणा 2 बार। ये 0 गुणित 10 घात ऋण 2, ये पूरा मान 0 के बराबर है, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया है। धन 4 गुणित, इसको लिखेंगे 10 घात ऋण 3। 10 घात ऋण 3 क्या है, यहां पर बता दूं मैं, इसका अर्थ क्या होता है, 4 गुणित 1 बटे 1000। इसको समझ लीजिए। चार गुणित 1 बटा 1000, ऐसा है ये। तो इसका अर्थ क्या होता है, 4 गुणित 1 बटा 10 गुणित 10 गुणित 10। ये हुआ 4 गुणित 1 बटा 10 घात 3। ये 10 घात 3 हुआ, ये अंश है, ये हर है। इसको हम ऊपर ले जाएंगे अंश में तो इसको लिखेंगे 4 गुणित 10 घात ऋण 3। हमको 10 के घातांक के रूप में लिखना है, विस्तारित रूप मतलब 10 का घातांक। ये ऋण 3 आया तो 4 गुणित 10 घात ऋण 3, ये स्पष्ट हो गया, और ज़्यादा नहीं कहना पड़ेगा, आपके लिए क्लियर है ये। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा धीरे बोलता हूँ मैं, क्योंकि जल्दी जल्दी बता दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। बहुत जल्दी समाप्त कर दूंगा मैं, लेकिन आपकी समझ से बाहर हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा धीरे लेते हैं। ये बेसिकल मैथमेटिक्स है। बेसिकल मैथमेटिक्स में पूरे विस्तार से बताना पड़ता है, अंतरित नहीं है। हम शॉर्टकट बोलेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत संक्षिप्त शब्दों में बहुत कम समय में बन जाएगा ये। तो आपको समझाने के लिए इतनी सारी बातें मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, ताकि आप पढ़ सकें और समझ सकें। पढ़ते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।